नमस्कार दोस्तों, क्या आपको ट्रांजिस्टर के बारे में पता है? अगर नहीं है तो चलिए जानते हैं ट्रांजिस्टर के बारे में। ये क्या है, कैसे काम करता है। ये छोटा सा देखने वाला जो कंपोनेंट है, इसको यूज़ किया जाता है कोई भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए या फिर उसको स्विचिंग करने के लिए। ट्रांजिस्टर के यूज़ के बिना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाना पॉसिबल नहीं है। हम लोग जो इतना हाई स्पीड में मोबाइल लैपटॉप यूज़ करते हैं, उसके पीछे भी ट्रांजिस्टर ही है। ये जो छोटा सा देखने वाला ट्रांजिस्टर ये अलग अलग शेप में आता है, पर इसका काम करने का जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो अल्टीमेटली सेम ही होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जान लेते हैं ट्रांजिस्टर कितना तरह का होता है। ट्रांजिस्टर मेनली दो टाइप का आता है, एक है बीजेटी, दूसरा है एफईटी। बीजेटी का फुल फॉर्म होता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और एफईटी का फुल फॉर्म है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अभी बीजेटी का दो टाइप आता है, एक है पीएनपी और दूसरा है एनपीएन। ऐसे ही एफईटी का भी दो ही टाइप है, एक है जेएफईटी और दूसरा है एमॉसफेट। आज के वीडियो में हम लोग मेनली बीजेटी के बारे में बात करेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए अभी बीजेटी के बारे में जानते हैं। बीजेटी क्या है? बीजेटी का फुल फॉर्म है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसमें क्या होता है कि अगर सिंपल वर्ड्स में हम लोग जानेंगे तो बीजेटी कैसे बनता है। बीजेटी बनता है दो ठो डायोड को एक साथ ऐड करके, मतलब एक डायोड का होता है पीएन जंक्शन, दूसरा डायोड का और एक पीएन जंक्शन। तो उसको जब हम लोग ऐड करेंगे, अगर एक पीएन के साथ दूसरा पीएन ऐड करेंगे तो बीच वाला जो अगर पी होगा तो वो जब बन जाएगा एन पी एन जंक्शन। ऊपर के पिक्चर में आप देख ही सकते हैं। जब हम लोग दो एनपी जंक्शन को एक साथ ऐड करते, एक एनपी डायरेक्शन में दूसरा पीएन डायरेक्शन, मतलब क्या एक दूसरे का ऑपोजिट में, तब क्या होता है एक एनपीएन जंक्शन डायोड बनता है या फिर जिसको बोलते हैं ट्रांजिस्टर। इसमें क्या होता है, बीच में रहता है पी और दोनों एंड में रहता है एन। इसको बाइपोलर जंक्शन इसीलिए बोलता है, इसका दो जंक्शन रहता है, एक एनपी के बीच में दूसरा पीएन के बीच में। और दूसरा जो टाइप आता है वो पीएनपी। एक पीएन के साथ दूसरा पीएन को अगर हम लोग सेम डायरेक्शन, मतलब एक साइड में दोनों का एन रहेगा, ऐसे अगर कनेक्ट करेंगे, मतलब एक दूसरे के डायरेक्शन में आएगा, तो उसको होता है पीएनपी। मतलब दोनों का जो एन टर्मिनल होता है वो अगर कॉमन हो जाएगा तो वो पीएनपी जंक्शन डायोड हो जाएगा। इसमें दो जंक्शन होता है, एक पीएन के बीच में, दूसरा एनपी के बीच में। ट्रांजिस्टर का अगर पिन कॉन्फ़िगरेशन हम लोग जानेंगे तो इसका तीनों ही पिन रहता है। पहला नंबर कलेक्टर, दूसरा बेस, फिर एमिटर। इसका जो कॉम्बिनेशन होता है अलग अलग ट्रांजिस्टर में अलग अलग हो सकता है, पर मेनली इसका तीन ही पिन रहता है। इसमें आपको दिखाया गया है कोई भी पीएनपी या फिर एनपीएन जंक्शन ट्रांजिस्टर इंटरनली कैसे दिखता है और इसका सिंबल क्या होता है। एक पीएनपी जंक्शन ट्रांजिस्टर को अगर देखेंगे तो इसका जो एमिटर, बेस और कलेक्टर होता है वो है, एमिटर होता है पी और उसका बेस होता है एन, कलेक्टर होता है पी टर्मिनल। इसका बीच में जो जंक्शन बनता है एक एमिटर बेस के बीच में बनता है, जिसको ई दिखाया गया है, और दूसरा जो जंक्शन है वो है बेस और कलेक्टर के बीच में, जिसको जे.सी दिखाया गया है। नीचे जो आपको पीएनपी ट्रांजिस्टर का सिंबल दिखाया गया है उसमें एक चीज़ देखना पड़ता है कि जो एमिटर पिन का होता है उसका जो एरो, उसका डायरेक्शन कौन सा साइड में होता है। अगर एरो का सिंबल इन दिखा रहा है, मतलब वो इन हो रहा है, तो उसको बोलते हैं पीएनपी। और अगर एमिटर में जो एरो का सिंबल है वो आउटर दिखा रहा है, मतलब बाहर की तरफ जा रहा है, तो उसको बोलते हैं एनपीएन। एनपीएन ट्रांजिस्टर का जो इंटरनल कंस्ट्रक्शन ऊपर में दिखा रहा है उसमें जो आपका एमिटर होता है वो है एन, उसका बेस रहता है बीच में छोटा वाला पी पोर्शन, उसका कलेक्टर होता है एन, उसका भी दो ही जंक्शन होता है, एक जेई एक जेसी। पीएनपी ट्रांजिस्टर में हम लोग क्या करते हैं कि इसका बेस करंट को कंट्रोल करते हैं, उसके साथ ही जो हम लोगों का एमिटर और कलेक्टर का बीच में जो करंट होता है उसको हम लोग वेरी कर सकते हैं अपने हिसाब से।
एनपीएन ट्रांजिस्टर में भी वैसे होता है, पी बेस होता है। तो पी में जो हम लोग जो पी का करंट को वेरी करके एमीटर और कलेक्टर के बीच में जो करंट है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। इसका जो सिर्फ एक चेंज होता है वो क्या है कि इसका जो करंट का डायरेक्शन होता है वो है कलेक्टर से एमीटर की तरफ। तो चलिए ट्रांजिस्टर का जो एप्लीकेशन होता है उसको देखते हैं। पहला जो एप्लीकेशन हम लोग दिखाए है वो है ट्रांजिस्टर का यूज़ एज ए स्विच, मतलब एक स्विच की तरह हम लोग कैसे एक ट्रांजिस्टर को यूज़ कर पाएंगे। इसमें आप देख सकते हैं हम लोग एक एनपीएन ट्रांजिस्टर को लिए हैं, जिसका जो बेस को कंट्रोल करने के लिए हम लोग एक नॉर्मल स्विच लगाया है और उसका करंट कंट्रोल करने के लिए एक ठो रेजिस्टेंस। इसका जो कलेक्टर में जो वोल्टेज हम लोग अप्लाई कर रहे हैं वो 9 वोल्ट का है। सप्लाई और कलेक्टर के बीच में हम लोग एक एलईडी को लगाया है, ताकि जब कलेक्टर में जो एम्पियर फ्लो करेगा तो एलईडी के थ्रू जाएगा तो एलईडी ग्लो करेगा। हम लोग जब भी ये स्विच को ऑन ऑफ करेंगे तब क्या होगा, जो बेस करंट है वो क्या करेगा, जो कलेक्टर और एमीटर के बीच में जो सप्लाई है उसको ऑन कर देगा। तो क्या होगा, हमारा जो एलईडी लगा हुआ है वो एलईडी ग्लो करने लगेगा। जब तक हमारा स्विच ऑन रहेगा, जब तक बेस करंट मिलते रहेगा उसको, तब तक वो एलईडी ग्लो करेगा। कलेक्टर और एमीटर के बीच में जो करंट फ्लो तब तक ही होगा जब तक मेरा बेस करंट फ्लो होगा। तो बाद में जब हम लोग उसको हटा लेंगे, मतलब ओपन कर देंगे बेस करंट को, तब क्या होगा, जो मेरा एमीटर और कलेक्टर के बीच में जो फ्लो हो रहा था वो बंद हो जाएगा। इससे क्या होगा कि मेरा जो एलईडी है वो ग्लो करना बंद हो जाएगा। अभी का जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात करेंगे वो है कि एक ट्रांजिस्टर को कैसे हम लोग एक ऑडियो एम्पलीफायर की तरह यूज़ कर सकते हैं। मतलब कोई भी छोटा सा इनपुट सिग्नल होगा तो उसको एक बड़ा आउटपुट सिग्नल में, मतलब जो इनपुट सिग्नल हम लोगों को मिलता है अगर कहीं पे, वो बहुत ही मिनिमम होता है, मतलब जिसको हम लोग ज़्यादा दूर तक भेज नहीं सकते या फिर ज़्यादा मतलब उसका वॉल्यूम ज़्यादा नहीं कर सकते। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक ठो एम्पलीफायर के रूप में एक ट्रांजिस्टर को लगाते हैं। वो ट्रांजिस्टर क्या करता है, वो जो ऑडियो इनपुट सिग्नल है जो बहुत ही छोटा होता है उसको क्या करता है, एम्पलीफाई करके एक बहुत ही बड़ा आउटपुट सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। इसका इनपुट में जो कैपेसिटर लगा हुआ है वो है जो हम लोगों का जो इनपुट सिग्नल है उसमें जो इंटरफेरेंस आता है उसको मिनिमाइज़ करने के लिए हम लोग कैपेसिटर लगाते हैं। और जो एक रेजिस्टेंस लगा हुआ दिख रहा है आपको, वो रेजिस्टेंस हम लोग जो बेस करंट है उसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। अभी इसमें होता क्या है, जब भी हम लोग इनपुट सिग्नल में कोई भी सिग्नल देते हैं तो वो क्या करता है, हम लोगों का जो बेस और एमीटर के बीच में जो करंट फ्लो करता है उससे क्या होता है, जो हम लोगों का कलेक्टर और एमीटर के बीच में जो करंट है वो चेंज होता है। मतलब इनपुट सिग्नल अगर हाई जाएगा तो मेरा बेस कलेक्टर का करंट वो भी हाई जाएगा। अगर इनपुट सिग्नल अगर लो है तो मेरा जो आउटपुट सिग्नल वो भी लो जाएगा। इससे क्या होगा, जो इनपुट सिग्नल के ऊपर डिपेंड करके मेरा आउटपुट सिग्नल निकलेगा, पर वो है एम्पलीफाई हो जाएगा। मतलब जो इनपुट सिग्नल वो अगर थोड़ा कम है, मतलब उसका जो स्ट्रेंथ है वो कम है, तो उसको आउटपुट में हम लोगों को हायर स्ट्रेंथ वाला, मतलब ज़्यादा आवाज़ अगर चाहिए तो वो ज़्यादा आवाज़ मुझको आउटपुट में मिल जाएगा। इनपुट सिग्नल अगर लो रहेगा फिर भी। कोई भी ऑडियो एम्पलीफायर में इसका यूज़ होता है। जो साउंड सिस्टम लगा हुआ रहता है उसका इनपुट सिग्नल जो हम लोगों का कोई भी ट्रांसमीटर से निकलता है वो बहुत ही कम स्ट्रेंथ का होता है इनपुट सिग्नल, उसको एम्पलीफाई करता है यही ट्रांजिस्टर। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स में जो ट्रांजिस्टर का यूज़ होता है वो है माइक्रो प्रोसेसर में। इसमें 1 मिलियन से भी ज़्यादा ट्रांजिस्टर लगा हुआ रहता है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऐसे ही कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे।